भुक्ते तु शिव नैवेद्य। जैसे हम शिव जी का प्रसाद खाते हैं तो हमारे घर में यद गृहे शिव नैवेद्या प्रचारोपी प्रजायते तद गृहं पावनम शर्व मन्य पावन कारकम। यद गृहे शिव नैवेद्यम, अरे जिस घर में शिव जी का नैवेद्य चले जाता है, जिस घर में शिव जी का प्रसाद चले जाता है, वो घर अपने आप में पवित्र हो जाता है। तदग्रहम पावनम शर्व मन्य पावन कारकम, वह घर पावन है, पवित्र है जिस घर में शिव जी का नैवेद्य अर्थात प्रसाद बनता है या प्रसाद लोग अपने घर ले जाते हैं। खाने वाले लोग पवित्र तो होते हैं, शिव जी का जो नैवेद्य अपने घर भी ले जाता है वह घर भी पावन हो जाता है। इसलिए शिव जी का नैवेद्य कैसे खाएं तो आगे लिखा है, आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। अगर कोई आपको भगवान शिव का प्रसाद दे दे, सुनो जरा इधर देखो, तो सिर झुका करके प्रसाद लेना चाहिए। बोले हमेशा जब कोई प्रसाद देता है ना तो सीधे नहीं, ऐसा नहीं, सिर झुका। और जब तुम प्रसाद लेते हो तब शिव जी का स्मरण करना चाहिए, तब प्रसाद का फायदा है। शिव स्मरण पूर्वक शिव शिव बोलना चाहिए, शिव जी का स्मरण करना चाहिए और फिर प्रसाद पाना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं शिव जी का प्रसाद खाऊं कि ना खाऊं, ऐसे लोगों को पाप लगता है। आगतम शिव नैवेद्या मन्यदाह ग्राह्यमेत्यपि विलंबे पाप संबंधो भवत्येव हि मानवः। आगतम शिव नैवेद्यम, पंडित जी ने आपको प्रसाद दे दिया, आप विलंब कर रहे हैं, खाऊं कि ना खाऊं, इतनी में ही पाप लग जाता है अगर विलंब हो गया। इसलिए शिव जी का नाम लेकर के तुरंत प्रसाद को जरूर पाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। न यस्या शिव नैवेद्ये गृहिणीच्छा प्रजापते सा पापिष्टा गलिष्ठा श्यानरकम ज्ञात्यपि ध्रुवम। जो लोग शिव जी के नैवेद्य में संदेह करते हैं, ऐसे लोग सुनिश्चित ही नरक में गिरते 100%। बोलो जय श्री राम। अच्छा भैया, तब ये क्यों लिखा गया है कहीं कहीं कि शिव जी का नैवेद्य मत खाओ, शिव जी के ऊपर का प्रसाद को मत खाओ? देखो, दो प्रकार के शिवलिंग है, एक चल और एक अचल। चलते फिरते एक शिवलिंग है और एक अचल शिवलिंग है। हमारे जो मंदिर में बैठे हैं इनका नाम है अचल। ये चलते नहीं है, केवल बैठे ही एक जगह पर। चल शिवलिंग कौन है? जैसे आप मिट्टी का शिवलिंग बना दो तो ये चलता फिरता शिवलिंग है। आटे का शिवलिंग बना दो, भात का शिवलिंग, दही का शिवलिंग, किसी भी चीज का बन सकता है, फलों का। तो जो ये चलित शिवलिंग बनते हैं, कहा गया है कि इनके ऊपर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? बोले उसके ऊपर का प्रसाद चंड को देना चाहिए, उसमें चंड का अधिकार होता है। पर यदि कोई शिवजी का भक्त है, जो अघोरी महात्मा है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, जिसका शिव ही शिव है, लिखा गया है कि वो उस शिवलिंग का प्रसाद को भी खा सकता है, उसके लिए मना नहीं है। शिव दीक्षान बितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षयेत् शुभम। शिव दीक्षान बितो भक्तो, जिस भक्त ने शिव जी की दीक्षा ले रखा है, अर्थात जो बैरागी है,
जिसका शिव ही सब कुछ है, शिव जी के अतिरिक्त और कोई नहीं है, ऐसा जो भक्त है वह भक्त सर्वेशाम अपि लिंगानाम, सारे शिवलिंगों का प्रसाद वह खा सकता है। बोलो जय श्री राम, बोलो शंकर भगवान की जय। अब प्रश्न उठता है कि शिव जी के ऊपर जल कैसे डालें, अभिषेक कैसे करें। अब यहां लिखा है स्नापित्वा विधानेन यो लिंगास्नापनोदकम त्रिपिबे त्रिविधम पापम तस्याशु विनश्यति। जब आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जाओ तो शिव शिव नाम लेकर के, अर्थात आपको जो मंत्र आता है उस मंत्र से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद जो शिव जी के जो जलहैरी निकल रही है, जलधारा निकल रही है जहां से, वहां से थोड़ा जल लेना चाहिए, जल, और उस जल को पीना चाहिए। कितनी बार पीना चाहिए? त्रिपिबे त्रिविधम पापम तस्याशु विनश्यति। त्रिपिबे त्रिविधम पापम, 3 बार उस जल को पीना चाहिए। यदि आप 3 बार पियोगे तो 3 जन्म के पाप हमारे भस्म हो जाएंगे, अर्थात त्रिविध ताप हमारे भस्म हो जाएंगे। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, अर्थात आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। आध्यात्मिक ताप क्या है? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक ताप किसे कहते हैं? देखो, हमारा ये शरीर है, इस शरीर को बुखार आ गया, किसको कष्ट हुआ? शारीरिक ताप, शरीर को फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, मलेरिया हो गया, तो ये शरीर को हो रहा है, तो इसको कहते हैं शारीरिक ताप। एक होता है मानसिक। कुछ लोग कहते हैं भैया हम शरीर से स्वस्थ हैं, 80 साल के, 60 साल के हो गए, आज तक हमने एक भी दवाई नहीं खाई, बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर परेशान कहाँ हैं? बोले हमको क्रोध बहुत आता है, बहू ऐसी आई है घर में कि मनमानी करते, एक भी नहीं मानती है, इसलिए मुझे क्रोध बहुत आता है। अब ये क्या है? मानसिकता। मानसिक शरीर से तो ठीक है, लेकिन मन से बड़ा परेशान, क्रोध बहुत आ रहा है। तो भगवान शिव का अभिषेक कर लो, 3 आचमनी जल पी लो, ये त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे, ये दोनों ताप शांत हो जाएंगे, शारीरिक भी और मानसिक भी। इसी का नाम है आध्यात्मिक। दूसरा है आदिदैविक। आदिदैविक किसे कहते हैं? जो आपके द्वारा नहीं होता, जो ईश्वर के द्वारा, अर्थात देवताओं के द्वारा किया जाता है, तुम्हारे साथ, हमारे साथ। कैसे? सपोज दैट आपने खूब मेहनत कर ली किसी काम में, कैसे? खेतों की बात देखो, आपके 2 खेत हैं, आपने खेतों में खूब मेहनत करी, धान बोया, धान लगाने में बहुत मेहनत की, समय समय पर पानी भी दिया, समय समय पर निलाई गुड़ाई इत्यादि जो भी होती वो की। भगवान की कृपा से धान भी बहुत अच्छी हो गई। जैसे ही 2 दिन बाद अब धान काटनी थी, 1 दिन पहले ऐसे ओले पड़े, सब चौपट हो गए, बर्बाद। अब ये कहां से हुआ? आपने तो बहुत मेहनत की थी, दैव प्रदत्त है, ये देवताओं के द्वारा किया गया। तो इसको कहते हैं दैविक ताप, जो अपने द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा किया जाता है। तीसरा होता है भौतिक ताप। भौतिक मतलब भय से जो ताप उत्पन्न होता है। अब भय से क्या उत्पन्न हो रहा है? देखो, हम अपने घर में गए, हमारे घर में हमसे पहले सांप घुस गया, तुमने देख लिया जाता हुआ। अब घर में जाने में बड़ा डर लग रहा है। क्यों जी? बोले अभी अभी सांप घुसा।
अब ये काय का डर लग रहा है? सांप का। बोलो जय श्री राम। तो ये क्या हो गया? भय हो गया। ये समझ लो कि हमारे गांव में बाघ लग रखा है, बाहर मत निकलो। तो ये भी क्या हो गया? भय हो गया। किसका? बाघ का। तो भय से जो ताप उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं भौतिक ताप। तो जो भगवान शिव का अभिषेक करता है, महादेव पर जल चढ़ाता है और फिर 3 आचमनी करके पी लेता है, उसकी ये तीनों ताप मिट जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आगे प्रश्न ये भी है कि कुछ जो नारायण के भक्त होते हैं, कट्टर भक्त होते हैं, कोई वैष्णव, वो इतने खतरनाक वैष्णव होते हैं कि वो शिव जी का प्रसाद नहीं पाते। ऐसा मान्यता है कुछ लोगों की कि हम नारायण के भक्त हैं, तिलकधारी हैं, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। उनके लिए एक श्लोक लिखा गया है। क्या? आग्रियम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिलाशंगा सर्वम याति पवित्रता। ए भाई, वैसे तो भगवान शिव का प्रसाद बड़ा पवित्र है, फिर भी तुझे संदेह है कि मुझे नहीं खाना चाहिए, शिव जी के प्रसाद में केवल चंड का अधिकार है, तो एक काम कर, शालिग्राम शिलासंगः, तू जिस शालिग्राम भगवान का अभिषेक करता है उसके संग में उस प्रसाद को टच करवा दे। जैसे ही टच करवाएगा ऐसी वो तेरे लिए बड़ा पवित्र, सर्वम याति पवित्रताम, वह पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। तो उन लोगों का भी संदेह दूर हो गया। आगे कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी के ऊपर का पैसा नहीं खाना चाहिए, चाहे वो मंदिर का पुजारी क्यों ना हो, नहीं लेना चाहिए। वो बात भी सही है कि नहीं लेना चाहिए। यहां भी लिखा है लिंगो परी च तद्द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वरा सुपवित्रम च तज्ञेयम लिंग स्पर्श बायतः। अगर किसी ने ये पैसा, ये धन शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रखा है, ये जैसे लिंग है तो लिंग के ऊपर पैसा चढ़ा रखा है, तो इसको हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते। पंडित जी भी ग्रहण नहीं कर सकते। पर यदि किसी ने शिवलिंग पर टच करवा दिया और फिर अलग रख दिया तो वो अति पवित्र माना जाता है। सुपवित्रम तज्ञेयम लिंग स्पर्श बायतः। धन को, पैसे को लिंग से स्पर्श करके अलग रख दो और फिर वो महापवित्र हो जाता है। इसलिए भक्तों से भी निवेदन है, जब भी आप मंदिर में आए तो शिवलिंग के ऊपर जब आप धन चढ़ाते हो, पैसा चढ़ाते हो, तो शिवलिंग के ऊपर टच करवा करके महादेव को फिर पंडित जी की थाली में रख देना, फिर वो महापवित्र हो जाता है। लिंग के ऊपर रख करके फिर हम उसका ग्रहण नहीं कर सकते, कोई भी, आप लोग भी नहीं कर सकते। जय श्री राम। इसलिए लिंगो परी च तद्द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वरा सुपवित्रम तज्ञेयम लिंग स्पर्श बायतः। यदि लिंग से स्पर्श किया हुआ है फिर अलग रखा हुआ है तो वह अत्यंत पवित्र माना जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आती है बिल्व वृक्ष की बात। तो बिल्व वृक्ष के नीचे ऋषियों ने कहा कि महादेव की पूजा करनी चाहिए। क्यों? बोले बिल्व वृक्ष महादेव का ही एक स्वरूप है। महादेव स्वरूपोयम बिल्वो देवेरपि स्तुता यथा कथंचिदेतस्या महिमा ज्ञायते कथम। जो बिल का पेड़ है वो साक्षात महादेव का ही एक स्वरूप है। बिल वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो मां पार्वती। जब आप बिल वृक्ष की पत्तियां भोले बाबा के ऊपर चढ़ाते हो तो
तो ऐसा लगता है कि भोले बाबा को आप पार्वती को दे रहे हैं। भोलेनाथ पार्वती से महान प्रेम करते हैं, इसलिए जब आप शिव जी को जब बेलपत्री चढ़ाते हो तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी जो पार्वती हैं वो उन्हें दी जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती की पसीने की बूंद से विल का पेड़ उत्पन्न हुआ है। बोलो जय श्री राम। इसलिए बिल के जो पेड़ के नीचे सारे तीर्थ वहां वास करते हैं। लिखा हुआ है पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतिथान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले बसन्ति। तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले बसन्ति। जितने भी संसार के तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ बिल वृक्ष के मूल में जाकर के निवास करते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए बिल वृक्ष के नीचे महादेव की पूजा की जाए तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ससर्व तीर्थ स्नाशात् स एव भुवि पावना। शिव जी का बिल वृक्ष के नीचे मंदिर हो, उसका अभिषेक किया जाए तो ज्यादा पुण्य मिलता है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो, और जोर से। हाँ बोलो शंकर भगवान की। आगे लिखा है बिल्वमूले क्षीर युक्ता मन्ना माजेन संयुतम यो दद्या शिव भक्ताया सदरिद्रो न जायते। जो लोग बिल वृक्ष के नीचे शिव जी के भक्तों को खीर बांटते हैं उनके घर से दरिद्रा देवी हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है। कभी हमारे घर पर दरिद्रा आ ही नहीं सकती। बोलो जय श्री राम। खीर का प्रसाद शिव जी के भक्तों को बांट दिया जाए तो घर में धन की प्रसाद हो जाती है। मैं देवी भागवत पढ़ रहा था तो देवी भागवत में लिखा है यदि कोई बिल वृक्ष की एक बिल की पत्ती मां भगवती के चरणों में चढ़ा दे। कैसे चढ़ानी चाहिए? रक्त चंदन सम्मिश्रई कोमलेन बिल पत्रकई। रक्त चंदन सम्मिश्र एक बिल पत्र ले। बिल पत्र भी कैसा होना चाहिए? श्लोक लिखा है कोमलेन बिल पत्रकई। बिल पत्र भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं, कोमल कोमल बिल पत्र यानी प्यारा से बिल पत्र होना चाहिए। और रक्त चंदन सम्मिश्र। रक्त चंदन यानी रौली। रौली से उस बिल पत्र पर 3 पत्ते होते हैं उसकी, उसमें लिखे ऐं ह्रीम और क्लीम। ऐं ह्रीम क्लीम। और मां भगवती के चरणों में चढ़ा दें। जो कोई ऐसा चढ़ाता है वो धरती पर नृप जैसा अर्थात राजा जैसा धनवान हो जाता है। बोलो जय श्री राम। ये उपाय है वहां लिखे हुए, ऐसा करना चाहिए। अर्थात कुछ भक्त ऐसा भी कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रविवार को नहीं जाना चाहिए। क्यों? बोले रविवार को वहां दरिद्रा देवी का वास होता है। समुद्र मंथन से 2 देवियां निकली, एक का नाम लक्ष्मी और एक का नाम दरिद्रता। लक्ष्मी का ब्याह भगवान नारायण से हुआ और दरिद्रा का विवाह दुसाह मुनि से हुआ। दुसाह मुनि अपने घर में लेकर के गए। जैसे ही दरिद्रा ने प्रवेश किया मुनि के आश्रम में तो वहां पूजा पाठ चल रहा था, हवन चल रहा था। दरिद्रा वहां से भागी, पीछे से मुनि भी भागा। हे देवी तू कहां भाग रही है? अभी अभी नई नई शादी हुई है, कहां जा रही है तू? बोले हे बाबा हम तेरे घर में नहीं रह सकते। क्यों? बोले तेरे घर में पूजा पाठ हो रहा है और जहां पूजा पाठ होता है मैं वहां नहीं रह सकती। तो कहां रहती हैं? बोले जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां मेरा वास होता है। और आई वो, इसलिए मैं तुम्हारे यहां नहीं रह सकती। आई दौड़ दौड़ करके आई और पीपल के पेड़ के से जाकर के लिपट गई। एक दिन भगवान लक्ष्मी नारायण उससे मिलने के लिए गए। लक्ष्मी मैया
तो लक्ष्मी मैया मीठा पसंद है, तो लक्ष्मी मैया कुछ मीठा लेकर के गई होगी। दरिद्रा को जैसी दिया तो दरिद्रा ने फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मीठा। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे खट्टा चाहिए और तीखा चाहिए। इसलिए मान्यता है कि लोग आज भी अपने घर में, घर के बाहर खट्टा और तीखा टांगते हैं, नींबू और मिर्च। क्यों? बोले हमारे यहाँ दो देवियां नित्य चल करके आती, एक लक्ष्मी और एक दरिद्रता। तो लक्ष्मी जब घर में आती है तो सीधे घर में घुस जाती है। दरिद्रा जैसे ही घर में प्रवेश करती है तो उसको भोजन दिख जाता है टंगा हुआ, उसको खा करके दरिद्रा चली जाती है कि उसका भोजन। आज भी हमारे ब्राह्मण देवताओं के थाली में खट्टा नहीं परोसा जाता। ब्राह्मण देवताओं की थाली में आज भी तीखा नहीं देना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल नहीं। ब्राह्मणों को क्या खिलानी चाहिए? बोले खीर खिलानी चाहिए, मालपुआ। बोलो जय श्री राम। तो एक दिन जब लक्ष्मी मैया मिलने के लिए गई तो दरिद्रा ने कहा क्यों आई है मेरे पास? मेरे लिए मेरा सामान तो लेके आई नहीं तुम। फिर भी लक्ष्मी मैया ने कहा हमारे पास तो यही है। जब जाने लगी तो नारायण से कहती हैं लक्ष्मी की मेरी बहन को कुछ वरदान दे दो। तो भगवान बोले देखो दरिद्रा देवी, आज शनिवार है और शनिवार को मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे आया हूं। हमारा वरदान है कि जो भी भक्त इस शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, पूजा करेगा, वो हम लक्ष्मी और नारायण को अपने घर लेकर के जाएगा। जाओ मेरा आशीर्वाद। इसलिए शनिवार के दिन लोग पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, आप सब वहां दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं। जो करते हैं उनके घर में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। दरिद्रा ने कहा एक दिन मुझे भी चाहिए। बोले कौन सा? बोले एतवार का दिन। तो क्या करेगी इस दिन? बोले मैं अपने पति को रिझाने के लिए नाचूंगी, इसलिए जो भी यहाँ प्रवेश करेगा एतवार को मैं उसी के घर चले जाऊंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, इसलिए एतवार को नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। हाँ, तो लिखा है कि जो बिल्व वृक्ष के नीचे खीर खिलाता है उसके घर से दरिद्रा देवी हमेशा हमेशा के लिए चले जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बिल्व मूले छीन युक्ता मन माजेन संयुतम यो दध्या शिव भक्ताया सदरिद्रो न जायते। इसलिए बिल्व वृक्ष के नीचे जो सोमवार को या किसी भी दिन खीर बांटेगा उसके घर से दरिद्रा देवी हमेशा हमेशा के चले जाएगी और वहां मां लक्ष्मी का वास होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे ऋषियों ने प्रश्न किया गुरुदेव आप हमें शिव जी के भस्म महात्मा बताइए। शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं, कहां से लगाते हैं, कौन सी भस्म लगाते हैं, हमें यह बताइए। शिव जी अपने गले में रुद्राक्ष धारण क्यों करते हैं? शिव नाम की महिमा क्या है गुरुदेव, यह आप हमें बताइए। श्रुत सूत महाभाग व्यास शिष्या नमोस्तुते तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्म महात्म्यमुत्तमम् तथा रुद्राक्ष महात्म्यम नाम महात्म्यमुत्तमम् त्रितयं ब्रूहि सुप्रीत्या ममानंदाय मानसम्। हे गुरुदेव, रुद्र महात्म्य, हम रुद्राक्ष का महात्म्य सुनना चाहते हैं। भस्म महात्म्य, भस्म का महात्म्य सुनना चाहते हैं, आप हमें सुनाइए। सो जी प्रसन्न होकर के बोले एक भजन के बाद सुनाऊंगा। तो पहले एक भजन करेंगे और उसके बाद सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान